हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड टेट एग्ज़ाम 2024 के लिए आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। और दोस्तों, आज से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है और इंशाल्लाह लगातार चलेगा। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज की क्या खूबी है, क्या खासियत है? इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों मैं आप लोगों को PYQ कराऊंगा जो टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, भारत के जो भी राज्य में टेट हुआ है दोस्तों, उस टेट में उर्दू से रिलेटेड, टेट से रिलेटेड जो भी पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन है, उसे मैं यहाँ पर कराऊंगा। प्लस दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम में पूछने का 100% दोस्तों जो चांस रहेगा उसको भी मैं यहाँ पर कराऊंगा। तो इस टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें PYQ प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों को मैं कराऊंगा। ठीक, तो आप लोग दोस्तों श्योर रहिएगा कि यहाँ से 100% दोस्तों सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का ये पहला क्लास है और इंशाल्लाह लगातार मैं इसे लेकर हाजिर रहूँगा। दोस्तों, ये क्लास उन सभी छात्रों के लिए है जो 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों छात्रों के लिए है। दोस्तों, झारखंड टेट का जो सिलेबस है क्या चेंज होगा कि नहीं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग दोस्तों एंड तक जरूर बने रहिएगा, लास्ट में इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि दोस्तों इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आज का जो ये टेस्ट सीरीज है इसे स्टार्ट करते हैं। गुज़िश्ता सालों में पूछे गए टेट के सवालात। दोस्तों, जो भी टेट का एग्ज़ाम हुआ है जहां पर सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ताकि आपने जो पढ़ा है दोस्तों उससे पता चलेगा कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है टेट के एग्ज़ाम में। जो भी दोस्तों मैंने नोट्स दिया है उस नोट्स में दोस्तों यहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा जो कुछ टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं। क्या पूछा दोस्तों? ज़बर। एक है दोस्तों ज़बर होता है, एक है ज़ेर होता है और एक है दोस्तों पेश होता है। ठीक है, ज़बर किसको बोलते हैं दोस्तों? जैसे ये बा है, इसके ऊपर एक ज़बर हो जाएगा, नीचे ज़ेर हो जाएगा और इसी बा के ऊपर दोस्तों अगर इस तरह घुमा रहेगा तो पेश रहेगा। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था। तो दोस्तों जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मफ्तूह कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हुरूफ तहजी यानी उर्दू अल्फ़ाबेट के बारे में पूछा गया है कि उर्दू अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? हुरूफ का मजमुआ, मुतहर्रिक अल्फाज, अलिफ से या तक के हरूफ को या साकिन हरूफ का मजमुआ। तो दोस्तों इस सवाल का सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अलिफ से या तक के हरूफ को क्या कहते हैं दोस्तों? हुरूफ तहजी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू हुरूफ तहजी में हुरूफ शमसी की कुल तादाद कितनी है? हुरूफ शमसी किसे कहते हैं, हुरूफ कमरी किसे कहते हैं दोस्तों? ये भी मैंने पढ़ा दिया हूँ। तो 19, 18, 20 या 14। तो इस सवाल का सही जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी हुरूफ शमसी की जो कुल तादाद है वो है 14। ये भी दोस्तों राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया सवाल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नीचे दिए में से कौन सा हर्फ हुरूफ कमरी में आता है? हुरूफ कमरी की तादाद कितनी दोस्तों? 14 है और ये यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि इनमें से हुरूफ कमरी क्या है। तो जाल है, जो है, जीम है या ज़्वाद है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी हुरूफ कमरी क्या दोस्तों? जीम हुरूफ कमरी में आता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है
कि जिन हरूफ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या दोस्तों? एराब। एराब तो ऑप्शन ए कसरा, बी मुतहर्रिक, सी मुअर्रब या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मुतहर्रिक कहते हैं। जिन हरूफ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कौन सा एराब दुरुस्त है? ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से जो सही होगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है ना, माना है। और ये भी राजस्थान टेट 2013 में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? यह भी राजस्थान टेट 2013 में पूछा गया है कि जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी मुशद्दद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हुरूफ इल्लत, यानी जिसे वोवेल लेटर बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, तो हुरूफ इल्लत के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? कलीमा, मुसम्मा या मुसव्वा या मुहम्मल। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी मुसव्वा इस्तेमाल होता है। ये दोस्तों हरियाणा टेट 2013 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि एराब किसे कहते हैं? अरबी जुबान को कहते हैं, अरब में रहने वालों को कहते हैं, अरब की एक सवारी का नाम है, या ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ज़ेर ज़बर और पेश को क्या कहते हैं दोस्तों? एराब कहा जाता है। दोस्तों आज के जो सवाल और PYQ में जो मैं करा रहा हूं दोस्तों, ये सब दोस्तों आप लोगों को जो PDF मिला है या जो मैंने क्लास कराया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो हुरूफ तहजी है ना, हुरूफ तहजी का जो बयान है दोस्तों वहीं से सवाल है। ठीक, यहाँ पर एराब का भी बयान आप देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तशदीद लगे अल्फाज क्या कहलाते हैं? हरियाणा टेट 2013 मुसद्दस कहलाते हैं, मुशद्दद कहलाते हैं, मुसल्लस कहलाते हैं या मुकल्लफ कहलाते हैं? क्या है? तशदीद लगे अल्फाज को। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुशद्दद हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अलिफ के ऊपर जो तनवीन है दोस्तों इस तरह जो दिया हुआ है, ये अलामत क्या कहलाती है? ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलिफ के ऊपर दो ज़बर दिया हुआ है, क्या है? वावेन है, कौसेन है, तकमील है या तनवीन है? तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी इसे क्या कहेंगे? तनवीन कहा जाता है, दो ज़बर तनवीन कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू हुरूफ तहजी में खालिस यानी प्योर जो अरबी हुरूफ की तादाद कितनी है? 9 है, 11 है, 8 है या 12 है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी 9 है उर्दू हुरूफ तहजी में खालिस अरबी के हुरूफ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झेल में से कौन सा हर्फ हुरूफ शमसी के झेल में आता है? उर्दू ऊपर में दोस्तों हुरूफ कमरी के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर हुरूफ शमसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हुरूफ शमसी आपको बताना है। तो बा है, काफ है, मीम है या ता है? ठीक, तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ता क्या है? हुरूफ शमसी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू हुरूफ तहजी में हुरूफ कमरी की कुल तादाद कितनी है? हुरूफ कमरी की तादाद पूछा गया है दोस्तों। तो उर्दू हुरूफ तादाद जो है दोस्तों कमरी की वो कितना है? 14 है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि लफ्ज़ वादा में हर्फ वाव, हाँ, कौन सा हर्फ है? हर्फ इल्लत है, हर्फ शमसी है, मुतहर्रिक है या हर्फ सही है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी हर्फ इल्लत है। ठीक, चलिए हुरूफ इल्लत की जो तादाद है दोस्तों वो टोटल कितनी है? वो 3 है। इसे याद रखिएगा क्या क्या है? एक है अलिफ, दूसरा है वाव और तीसरा है या। ये 3 है दोस्तों, ये हुरूफ इल्लत है। इनके अलावा दोस्तों सब के सब क्या है? हुरूफ सही के जुमरे में आता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि जेल में मुरक्कब हर्फ कौन सा है। यानी दोस्तों एक है मुफरद होता है, ये भी दोस्तों मैंने पढ़ा दिया हूं, एक मुफरद है, एक है मुरक्कब। ठीक है, मुफरद किसको बोलते हैं दोस्तों? सिंगल जो अल्फाज होता है, सिंगल जो वर्ड होता है उसे मुफरद कहा जाता है। और दोस्तों मुरक्कब किसको कहते हैं? जहां पर दो हर्फ या दो लफ्ज रहता है उसे मुरक्कब कहा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हा क्या सिंगल है, स्वाद सिंगल है, लाम सिंगल है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं कि दो हर्फ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ऐसे अल्फाज जो ना तो दूसरे अल्फाज से अख्ज़ किए गए हैं, अख्ज़ यानी दोस्तों लेना, और ना किसी और लफ्ज से जोड़कर बने हैं, फिर भी वो पूरे माना देते हैं, कौन से अल्फाज कहलाते हैं? ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन में दिया है मुरक्कब, मुश्तक, मुफरद और मानादार। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी मुफरद या सादा अल्फाज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का जो टेट है दोस्तों 2012 में वहां पर पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज दियानतदार की किस्म क्या है? ये मुफरद है, मुरक्कब है, मुश्तक है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि दियानतदार में दोस्तों है ना दो लफ्ज है, एक दियानत एक दार है ना, इन दोनों को जोड़कर बनाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी मुरक्कब हो जाएगा। ये भी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश टेट एग्जाम 2012 में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया दोस्तों तो रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा इस क्लास के बारे में। चलिए, जेल में मुफरद लफ्ज कौन सा है? ये राजस्थान टेट 2013 में पूछा गया है। गुलस्ता, आबुगुल, शोहर या खूबसूरत? तो दोस्तों मुफरद यहाँ पूछा गया है, तो मुफरद क्या हो जाएगा? शोहर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रिंसिपल साहब में कितने हरूफ है? ये दोस्तों आप देख सकते हैं यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। 10 है, 5 है, 3 है या 7 है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 है। आप यहाँ पर गिन सकते हैं, जैसे पा है, रा है, नून है, सीन है, फिर पा है, फिर लाम है, स्वाद है, फिर आलिफ है, फिर हा है, फिर बा है। इन सबको जब आप जोड़िएगा दोस्तों तो टोटल कितना होगा? तो टोटल आपको 10 है ना हर्फ देखने को मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से मुरक्कब लफ्ज, यानी मुरक्कब के बारे में फिर पूछा गया है। ठीक, तो मुरक्कब क्या होगा दोस्तों? ईमानदार होगा, शाम होगा, रोज होगा या हाथ होगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ईमानदार हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खींच कर पढ़ा जाने वाला हर्फ क्या कहलाता है? ये भी यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। या मजहूल, वाव मारूफ, या मारूफ या नून गुन्ना? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाव मारूफ इसे भी दोस्तों खींचकर पढ़ते हैं, एक है या मारूफ इसे भी खींचकर पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है या मारूफ से ज़्यादा दोस्तों वाव मारूफ को खींचकर पढ़ा जाता है, तो इसी को है ना सही माना है इस सवाल का। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप लोग जान लीजिए, देखिए या मजहूल है कि या मारूफ है। तो या की दो किस्में हैं, या मारूफ है ना और एक है या मजहूल। इसी तरह से वाव मारूफ है, एक फिर वाव मजहूल है, एक है वाव मादुला। आगे जानेंगे उसके बारे में। तो अगला सवाल है ऐसा मजदर जो दो लफ्जों के मिलने से बना हो उसे क्या कहते हैं? ऐसा मजदर जहां पर दो लफ्ज, जहां पर भी दोस्तों आपको दो लफ्ज दो हर्फ मिले उसे क्या कहेंगे? मुरक्कब कहेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। यह भी यूपी टेट 2011 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि इनमें से किसमें वाव मादुला नहीं है? वाव मादुला किसे कहते हैं दोस्तों आप जान लीजिए। जैसे एक है वाव मारूफ,
क्या है? एक वे वायु मारूफ। वायु मारूफ कहते हैं दोस्तों जिसे खींचकर पढ़ा जाता है। क्लियर? एक है वायु मजहूल, एक है वायु मजहूल, इसे दोस्तों खींचकर नहीं पढ़ा जाता है। वायु मारूफ की मिसाल हो जाएगा जैसे हूर, नूर, तूर, ये वायु मारूफ है, खींचकर पढ़ते हैं। वायु मजहूल जैसे खींचकर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे शोर हो गया। एक है दोस्तों वायु मारूफ, वायु मादुला। वायु मादुला किसे कहते हैं दोस्तों? लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, ये तो दरखास्त दोस्तों हम लोग लिखते हैं। ठीक है, दरखास्त। तो दरखास्त में दोस्तों वाव को नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? दरखास्त, है ना, इस तरह इसका तलफ़ुज़ होता है। तो वायु मादुला किसे कहते हैं? जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वायु मादुला कौन सा नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी खूब, ये वायु मादुला की किस्म में से नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हाई मुख्तफी का इस्तेमाल कहाँ होता है? लफ्ज़ के दरमियान, लफ्ज़ के आखिर में, लफ्ज़ के शुरू में, या कहीं नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी लफ्ज़ के आखिर में इसका इस्तेमाल होता है। हाई मुख्तफी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। तो हाई मुख्तफी दोस्तों कहते हैं किसको? तो हाई मुख्तफी कहते हैं जो पढ़ने में जिसका पूरी तरह से तलफ़ुज़ नहीं आता है, यानी उस हाथ से पहले जो लफ्ज़ होता है दोस्तों, जो हर्फ होता है उसका तलफ़ुज़ होता है लेकिन हाई मुख्तफी का नहीं होता। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे है आला। तो आला में दोस्तों ये हा जो यहाँ पर है इसका तलफ़ुज़ जो है ना हल्का सा होता है, लेकिन इससे पहले जो लाम आया है दोस्तों, इस लाम का है ना 100% तलफ़ुज़ होता है, लेकिन हाई मुख्तफी का दोस्तों पूरा तलफ़ुज़ नहीं होता है। जैसे दोस्तों हम लोग लिखते हैं सलमा, ठीक है, सलमा लिखते हैं दोस्तों। तो सलमा में दोस्तों आप देख सकते हैं कि मीम का तलफ़ुज़ हो रहा है लेकिन हा का यहाँ पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी को हाई मुख्तफी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल जो दोस्तों कहाँ होता है? लफ्ज़ के आखिर में होता है। ये हरियाणा टेट 2011 का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में से किसका मखरज होंठ है? यानी दोस्तों होंठ से किसका तलफ़ुज़ होता है? आइन, गैन, बा, काफ। तो दोस्तों आप पढ़कर भी है ना इसको निकाल सकते हैं। जैसे आइन, एन में दोस्तों होंठ का इस्तेमाल नहीं हो रहा, गैन में भी नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ गले से हो रहा दोनों का। काफ इसका भी दोस्तों नहीं हो रहा, लेकिन बा कीजिएगा, बा या बे, अब जो पढ़िएगा दोनों का तलफ़ुज़ देखिएगा दोस्तों होंठ से हो रहा है, दोनों होंठ है ना मिलने से बा का है ना इस्तेमाल होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में से कौन सा हर्फ मनकूत नुक्ता वाला है? मनकूता दोस्तों हुर्फ मनकूता जिस पर नुक्ता होता है, हुर्फ गैर मनकूता जिस पर नुक्ता नहीं होता है। तो यहाँ पर हर्फ मनकूता के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ एक ही ऑप्शन है ए में, काफ, जिस पर क्या है दोस्तों दो नुक्ता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में से किस लफ्ज में अलिफ लाम पढ़ा जाता है? ठीक है, तो अब्दुल रहीम, साहिबुल जिक्र, हारून रशीद या अब्दुल कय्यूम। तो दोस्तों अब्दुल कय्यूम में लाम पढ़ा जा रहा है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी के बारे में हम लोगों ने देखा कि दोनों की जो तादाद है दोस्तों वो 14 है। लेकिन दोस्तों हुरूफ कमरी में क्या होता है? हुरूफ कमरी में दोस्तों अलिफ और लाम का तलफ़ुज़ होता है लेकिन हुरूफ शम्सी में नहीं होता है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ लिखेंगे अब्दुल सलाम, ठीक है, तो अब्दुल सलाम में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अलिफ और लाम का तलफ़ुज़ नहीं हो रहा, अब्दुस है ना दाल और सीन का डायरेक्ट तलफ़ुज़ हो रहा, अलिफ लाम का नहीं हो रहा है। तो यह हुरूफ शम्सी है। लेकिन दोस्तों वहीं पर यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है अब्दुल कय्यूम, क्या दिया है? अब्दुल कय्यूम। तो अब्दुल कय्यूम में दोस्तों आप देख सकते हैं लाम का तलफ़ुज़ हो रहा है, इसी को हुरूफ कमरी कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन दोस्तों और हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं 29 क्वेश्चन पर। ठीक, चलिए अगला है तो झेल में किस हर्फ पर नुक्ता नहीं है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों एक ही ऑप्शन है, वो है ना बी, इस पर नुक्ता नहीं है। तो ये भी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश टेट 2012 का सवाल है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, और ये दोस्तों ये लास्ट सवाल है कि हुरूफ के मजमे को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन
सी हो जाएगा, यानी अबजद कहते हैं। ठीक है, तो हरूफ मजमे का क्या नाम है दोस्तों? अबजद कहते हैं। हरूफ के मजमे को हरूफ तहजीब भी कहा जाता है। इसे आप याद। दोस्तों हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन को हल किए। ठीक है, आज का ये पहला टेस्ट सीरीज था, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने हल किए। आज का सेशन आप लोगों को किस तरह लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। आगे दोस्तों हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि सिलेबस क्या होगा दोस्तों, नया जारी करेगा कि नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इसके लिए दोस्तों एक कमेटी बनाई गई थी और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को, है ना, वहां पर जो भी चेंज करने का था दोस्तों उन लोगों ने लिख करके पेश कर दिया गया है। आगे दोस्तों कब तक सिलेबस जो है ना, नया जारी करेगा, इसका दोस्तों अभी तक कोई भी डेट फिक्स नहीं है। तो वेट करना होगा कि कब तक आ जाए। तो जब तक नहीं आता है दोस्तों तब तक आप लोगों को जो पीडीएफ मिला है ना, ग्रामर से रिलेटेड, आप उससे पढ़िएगा, याद कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं डेली, है ना, टेस्ट सीरीज लेकर, है ना, हाजिर रहूंगा। आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज जरूर लाऊंगा, तो इससे भी दोस्तों आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज।